17 जुलाई 2014 रात के करीब 2:17 मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनवे पर एक फ्लाइट धीरे धीरे उतरती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कंट्रोल टावर को पहले ही सिग्नल मिल चुका था, लैंडिंग क्लियरेंस दिया जा चुका था और ग्राउंड स्टाफ अपने अपने पोजीशंस पर खड़ा था। लेकिन अगले 15 मिनट में जो हुआ उसने इस पूरे एयरपोर्ट को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि उस फ्लाइट में कोई भी पैसेंजर नहीं था। फ्लाइट का नंबर था AI-271, दिल्ली से मुंबई आने वाली एक रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट। टेक ऑफ बिल्कुल समय पर हुआ था, बोर्डिंग पूरी हुई थी, 182 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे। सब कुछ रिकॉर्ड में मौजूद था। लेकिन लैंडिंग के बाद जब एयरक्राफ्ट का दरवाजा खुला तो अंदर एक भी इंसान नहीं था। अब यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। पहले तो ग्राउंड स्टाफ को लगा कि शायद कोई टेक्निकल एरर है या पैसेंजर्स को इमरजेंसी एग्जिट से निकाला गया होगा, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी रिपोर्ट नहीं थी, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई पैनिक कॉल नहीं। सब कुछ खामोशी से हुआ था। जब कैबिन क्रू अंदर गया तो जो उन्होंने देखा वो और भी अजीब था। सीट्स पर ब्लैंकेट्स पड़े थे, कुछ जगह पानी की बोतलें आधी भरी हुई थीं, एक बच्चे का खिलौना आयल में गिरा हुआ था और एक सीट पर अभी भी ट्रे टेबल खुला था जिस पर खाना अधूरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक उठे हों और फिर बस गायब हो गए। अब सवाल ये था, 182 लोग हवा में उड़ती एक बंद फ्लाइट से बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब कैसे हो सकते हैं? जांच तुरंत शुरू हुई। सबसे पहले फ्लाइट क्रू से पूछताछ हुई। कैप्टन अरविंद मेहता, उनका कहना था फ्लाइट पूरी तरह नॉर्मल थी, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं थी। को पायलट ने भी यही कहा, लेकिन एक चीज थी जो दोनों ने मेंशन की। रात के करीब 1:12 पर एक अजीब सा सिग्नल मिला था। ये सिग्नल ना तो ATC का था, ना ही किसी दूसरे एयरक्राफ्ट का। एक अननोन फ्रीक्वेंसी जो कुछ सेकंड्स के लिए कॉकपिट में सुनाई दी और फिर अचानक गायब हो गई। शुरुआत में इसे इग्नोर कर दिया गया। ऐसे सिग्नल्स कभी कभी आते हैं इंटरफेरेंस की वजह से, लेकिन यही वो पॉइंट था जहां से सब कुछ बदल गया। अब इन्वेस्टिगेशन टीम ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया। बोर्डिंग का पूरा वीडियो देखा गया। पैसेंजर्स क्लियरली दिख रहे थे, एक फैमिली, एक एल्डरली कपल, कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स। सब लोग आराम से फ्लाइट में चढ़ रहे थे, कोई पैनिक नहीं, कोई अनयूजुअल बिहेवियर नहीं। लेकिन जब लैंडिंग का फुटेज देखा गया तो एक अजीब चीज सामने आई। एयरक्राफ्ट तो क्लियर दिख रहा था, लेकिन विंडोज के अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी, ना कोई शैडो, ना कोई सिल्हूएट, जैसे अंदर कोई हो ही नहीं। यहीं से डर की शुरुआत हुई। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने एयरक्राफ्ट का पूरा टेक्निकल इंस्पेक्शन किया। इमरजेंसी एग्जिट्स लॉक थे, डोर्स सील इंटैक्ट, कॉकपिट नॉर्मल, कोई साइन नहीं था कि किसी ने फोर्सफुली एग्जिट किया हो। और फिर उन्हें मिला एक छोटा सा डिटेल जो पूरे केस का सबसे बड़ा मिस्ट्री बन गया। एयरक्राफ्ट के रियर सेक्शन में एक इमरजेंसी हैच थोड़ा सा ओपन था, बस कुछ मिलीमीटर्स, इतना कि नोटिस करना मुश्किल हो। अब सवाल ये था, क्या पैसेंजर्स को वहीं से बाहर निकाला गया? लेकिन मिड एयर में 35,000 फीट की ऊंचाई पर कोई हैच ओपन करे और 182 लोग साइलेंटली बाहर निकल जाएं, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। और फिर भी वही एक क्लू था। अब यहाँ कहानी और गहरी हो जाती है। फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स डेटा को एनालाइज किया गया। सब कुछ नॉर्मल था, एल्टीट्यूड स्टेबल, स्पीड कंसिस्टेंट, लेकिन 1:13 AM से 1:19 AM के बीच 6 मिनट का डेटा मिसिंग था, जैसे किसी ने उस हिस्से को जानबूझकर इरेज कर दिया हो। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो ये एक बेहद सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसे समझना आसान नहीं था। और यहीं पर एक तीसरी थियरी सामने आई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि उस अननोन सिग्नल का कनेक्शन किसी एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी से हो सकता है, एक ऐसा सिस्टम जो टेम्परेरीली ह्यूमन परसेप्शन को डिस्टर्ब कर सकता है या फिजिकल प्रेजेंस को ऑल्टर कर सकता है। ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगा है, लेकिन उस रात के बाद इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह रिजेक्ट भी नहीं किया गया। अब तक मीडिया को भी खबर लग चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने इसे टेक्निकल एनॉमली कहकर दबाने की कोशिश की। पैसेंजर्स के फैमिलीज लगातार आंसर्स मांग रहे थे। 182 लोग जिनका कोई ट्रेस नहीं था, ना बॉडीज ना लगेज मिसिंग, सब कुछ वहीं था, बस लोग नहीं थे। एक मदर ने कहा, मेरे बेटे ने मुझे लास्ट मैसेज भेजा था, माँ फ्लाइट में बैठ गया हूँ, उसके बाद कुछ नहीं। और यहीं से ये मामला सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, ये एक इमोशनल नाइटमेयर बन गया। दिन बीते गए लेकिन कोई सॉलिड आंसर नहीं मिला। फिर एक आखिरी कोशिश की गई। एयरक्राफ्ट को पूरी तरह डिसमेंटल किया गया, हर पैनल, हर वायर, हर इंच चेक किया गया। और तब एक और डिटेल सामने आई। कॉकपिट के पीछे एक हिडन कंपार्टमेंट जिसका रिकॉर्ड ऑफिशियल ब्लूप्रिंट में नहीं था। उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिले जो स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। और सबसे अजीब बात, उन पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्किंग नहीं थी, जैसे वो किसी अननोन सोर्स से आए हों। अब इन्वेस्टिगेशन एक बिल्कुल नए डायरेक्शन में चला गया। क्या ये फ्लाइट किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी? क्या पैसेंजर्स अननोइंगली किसी टेस्ट का सब्जेक्ट बन गए थे? या क्या ये किसी एक्सटर्नल एंटिटी का काम था जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। कुछ महीनों बाद केस को ऑफिशियली अनसॉल्व्ड घोषित कर दिया गया। एयरक्राफ्ट को स्क्रैप कर दिया गया, रिकॉर्ड्स सील कर दिए गए और धीरे धीरे ये घटना पब्लिक मेमोरी से गायब होने लगी। लेकिन जो लोग उस रात वहां थे वो आज भी एक बात नहीं भूल पाए। जब एयरक्राफ्ट का दरवाजा पहली बार खुला था तो अंदर से एक ठंडी हवा बाहर आई थी और कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा था जैसे अंदर कोई है, लेकिन वो सिर्फ एक एहसास था, क्योंकि सच तो ये है कि उस फ्लाइट में कोई नहीं था। और आज भी सबसे बड़ा